एक समय की बात है, एक राजा थे। वो जानना चाहते थे कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। बहुत दिनों से ये उनके मन में विचार चल रहा था। एक बार उन्होंने प्रजा को बुला करके ये घोषणा की कि जो भी व्यक्ति कल सुबह आकर जिस भी वस्तु को छुएगा वो वस्तु उसे प्राप्त हो जाएगी, वो वस्तु उसकी हो जाएगी। और ये घोषणा करके प्रजा अपने अपने घर चली गई। सब लोग बड़े सोचने लगे, विचार में आ गए कि राजा ने ऐसा क्या बोल दिया, क्यों बोला होगा। और सब अपने अपने मन में सोचने लगे कि कल सुबह भागते भागते जाऊंगा और मैं इस वस्तु को छोड़ूंगा, मैं उस वस्तु को छोड़ूंगा। कोई बोल रहा था कि मैं सोने को छूऊंगा, कोई सोचने लगा कि मैं हाथी घोड़े को छूऊंगा। सब अपने अपने विचारों में लग गए। दूसरे दिन जैसी प्रातःकाल हुई, सब लोग भागते भागते राज दरबार की तरफ जाने लगे। कोई सोने की तरफ जाने लगा, कोई हीरे मोती ढूंढने लगा, कोई उसे छूने लगा है, कोई हाथी घोड़े को छूने लगा है, कोई ऐसी विविध वस्तु है जो अनमोल है, उस वस्तुओं को छूने लगे। उतने में एक सज्जन व्यक्ति राजा की ओर चलने लगे। राजा उनकी तरफ देख रहे थे और उस व्यक्ति ने, उस सज्जन ने राजा को छू लिया। राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने उस सज्जन से पूछा, हे सज्जन, आपने मुझे क्यों छुआ? यहाँ पे इतने सारी अमूल्य वस्तुएं हैं, आपने मुझे ही क्यों छुआ? तो सज्जन तो बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने आपको इसलिए छुआ क्योंकि अगर मैंने आपको छू लिया और आपको पा लिया तो मेरे लिए कोई शेष ही नहीं रह जाता पाना, सब कुछ तो मेरा ही हो जाएगा। तो राजा इस वाक्य को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आपका विचार बहुत ही मधुर और उच्च है और आज से आप इस राज्य के उत्तराधिकारी रहेंगे। और ऐसा करके उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हम लोग हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में पाने के लिए, छोटी छोटी खुशी को पाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, पर हम कभी नहीं सोचते कि हमारे जीवन का मूल स्रोत क्या है। हमने अगर उनको जान लिया तो हमारे लिए कुछ पाना बाकी ही नहीं रह जाएगा। तो मुद्दा यही है, उद्देश्य यही है कि बस उस मालिक को प्राप्त कर लीजिए, आपको कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो करना क्या है, बस उस मालिक को प्राप्त करने की कोशिश में लगना है। जिस तरह उस सज्जन ने राजा को प्राप्त किया, बस उसी तरह आप सब लोग अपने मालिक को प्राप्त करने की कोशिश में लग जाइए। हर रोज़ 24 घंटों में से 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट अगर मिलता है तो अपने इष्ट को पुकारे, इष्ट के सामने खड़े हो जाए, सच्चे हृदय से उनको पुकारे और ऐसा सोचे कि वो हमारे पास में है, वो हमारे हैं, वो ज़रूर हमें अपनाएंगे। धन्यवाद।